नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चोरी की घटनाएं सिलीगुड़ी में बढ़ रही है। कल आपने देखा था कि किस तरह से जब लोग छठ पूजा करने गए हुए थे तो एक घर में चोरी होती है और चोर पीछे से सारे जो कीमती सामान है यानी सोना गहना वो लूट कर ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। लाखों की चोरी होती है और चोरों की एक कारस्तानी और आ रही है। आज सुबह जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ लाइव, ये दिखा रहा हूँ शिक्षा के मंदिर सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल प्राथमिक विभाग खालपाड़ा से। शिक्षा का मंदिर ज्ञान की ज्योत जलाता है, लेकिन यहाँ चोर है जिन्होंने यहाँ की बत्ती गुल कर दी है, यानी कि शिक्षा के दीपक को एक तरह से बुझा दिया है। क्योंकि पूरी जो बिजली व्यवस्था है सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल प्राथमिक विभाग की, वो तहस नहस हो गई है। और इसका एक ही कारण है कि बिजली के तार जो कॉपर के यानी कि जो तांबे के होते हैं, उनको चोरी करने के लिए चोरों ने इस दुस्साहसिक चोरी को अंजाम दिया है। आपसे बता दूं, चोरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पूरी बिजली व्यवस्था का तहस नहस कर देना बड़ी बात है। लेकिन यहाँ देखिए चोरों के दुस्साहस को कि किस तरह से उन्होंने पूरी जो बिजली व्यवस्था है उसे तहस नहस कर दिया। और जितने भी कॉपर के तार जो इस सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल प्राथमिक विभाग में लगे थे, वो देखिए किस तरह से ये पाइप के अंदर तार थे, ये तारों को उन्होंने तोड़ डाला। अंदर जो तार थे वो निकाल के ले गए। पूरे स्कूल में केवल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे स्कूल की ये स्थिति है। यहाँ तक कि केवल नीचे नहीं, ऊपर भी जो ऊपर का तल्ला है उसमें भी ये स्थिति की है। देखिए किस तरह से पूरी जो वायर की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वायर की जो व्यवस्था की गई थी वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। और चोर जो है वो तांबे के जो तार थे उन्हें चोरी कर कर ले गए। तो देख सकते हैं चोरों के जो दुस्साहस को कि किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया होगा। यहाँ पर काफ़ी देर वो यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल बंद हो जाता है। स्कूल बंद होने के बाद कोई यहाँ पर नहीं रहता है और पीछे से चोर आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पंखे इसी तरह से लगे हुए हैं, पंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने पंखे चोरी नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिक का कोई सामान और चोरी नहीं किया है। केवल चोरों की जो नज़र थी वो तार पर थी, कॉपर के जो तार हैं यानी कि तांबे के जो तार हैं उन पर। देखिए सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसके तार यहाँ पर काट दिए गए। नीचे देख लीजिए, अब सीसीटीवी कैमरा चालू था या नहीं था इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि ये सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के कैमरे हैं, तो उनके ऑफिस से ही पता चल पाएगा कि ये कैमरे चालू थे या नहीं चालू थे। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो ट्यूबलाइट है, नहीं कि नहीं ट्यूबलाइट है, इसे इसी तरह फेंक दिया गया, इसे नहीं ले गए। पंखे अंदर में लगे हुए कहाँ, वो नहीं ले गए। लेकिन जो कॉपर के तार थे, देखिए तार जो पूरा तार का जो सिस्टम है वो चोरों ने तहस नहस कर दिया और सारे तार काट कर ले गए। देख सकते हैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर हजारों रुपए लगाकर स्कूल कृतपक्ष की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज पूरी तरह से ये व्यवस्था चोरों की कारस्तानी से तहस नहस हो गई है। और जो कॉपर के जो तार थे, जो तांबे के तार थे, वो सभी ले गए। यहाँ पर दर्जनों पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पंखे को टच भी नहीं किया। उनका निशाना और केवल तांबे के तार थे। संभवतः तांबे की कीमत बढ़ी हुई है और यही कारण है कि चोरों ने इस घटना को, उस तांबे को बेचने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया है। और ये कह सकते हैं कि कितना दुस्साहस। लेकिन फिलहाल ऊपर भी यही स्थिति है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लें शहर से, दो प्राथमिक विभाग के नहीं, एक ही बात है, प्रधानाध्यापक जी हमारे साथ हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। फिर मैं ऊपर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ऊपर की भी जो बिजली व्यवस्था है उसे तहस नहस किया गया है। सर क्या नाम आपका? नीलम प्रसाद शर्मा। नीलम जी, क्या हुआ जब आप सुबह पहुंचे तब देखे होंगे शायद इस चोरी को? जी, सवेरे पहुंचने के बाद ही ये नजर आया कि सारा कॉपर वायर को काट के लेके गया है और ये 2 दिन की छुट्टी के बाद ही ऐसा हुआ। अच्छा, 2 दिन स्कूल बंद? 2 दिन छठ के लिए छुट्टी थी। उसके पूजा के 11 दिन के छुट्टी के टाइम ये सब नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन जब छठ के 2 दिन का जो छुट्टी मिला था, तो आज सवेरे जब हम लोग आए तो स्कूल में, तो देखें कि स्कूल की वायरिंग कम्प्लीटली डैमेज कर दिया गया, तहस नहस है, एकदम कुछ नहीं है। अब पानी की व्यवस्था के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसकी
ना तो पानी है, ना लाइट है, ना पंखे हैं। पंखे कुछ भी नहीं है। तो सर अभी स्कूल तो शायद अब चालू होने चाहिए, चल हाँ, तो आज तो अब हम लोगों ने कुछ बच्चे आए थे तो उन लोगों को ये वायर की कंडीशन देके उन लोगों को घर भेज दिए कि कहाँ लाइव वायर हो सकता है, कहीं करंट भी कहीं आ करंट वगैरह हो। तो अब सोमवार से स्कूल फुल फ्लेज में चलेगी, देखते हैं कि कैसे क्या तो सर उपाय कर सकते आपने क्या पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है? हैं। जी, हम लोगों ने एक FIR कर दिया है अपने पुलिस आई है खालपाड़ी। मौके पर देखने के लिए? उन्होंने कहा कि अभी हम OTP वैन भेज रहे हैं और जल्दी कुछ कार्रवाई करेंगे। तो सर यहाँ पर क्या गार्ड नहीं है? इतना बड़ा स्कूल है, दो स्कूल इसमें चलते हैं, तो यहाँ कोई गार्ड है कि नहीं? रात में रात्रिकालीन कोई गार्ड है? ना, हमारे यहाँ तो रात में कोई गार्ड है ही दोनों नहीं। स्कूल में नहीं? दोनों स्कूल में ही नहीं। चोर संभवत है मेरे ख्याल से, आप बता, जैसे हमने देखा भी, आप बता भी, पीछे से शायद आए होंगे, हमारे पीछे से। चारों तरफ से बंद रहता है, पीछे में थोड़ी सी खुली जगह है वहाँ, और उस तरफ से पूरी जगह एक तो खाली पड़ी है, कोई लैंड है जो वैकेंट लैंड है, वहीं से अंदर आते हैं। और हर बार जब भी अगला बार जो छुट्टी हुआ था लंबा, तो हाई स्कूल के माने मिड डे मील का पूरी चोरी हो चुका था, और इस बार देखें कि पूरी वायरिंग चोरी हुई। अच्छा, इससे पहले भी चोरी हो चुकी है? इससे आगे भी हाई स्कूल में मिड डे मील सेक्शन में चोरी हुआ था। अच्छा। कुछ गैस सिलेंडर वगैरह लेके गए थे। अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात है? ये करीब 1 साल की बात है। अच्छा, यानी 1 साल में ये दूसरी चोरी है। चोरी तो क्या लगता है आपको, किन चोरों ने इसे अंजाम दिया होगा? हमको तो लग रहा है सर कि ये जो कॉपर वायर लेके गए, इसका मतलब है ये कि बड़ी चोरी नहीं है। ये कोई ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं जो लेके गए, घटना लग रही है। ड्रग एडिक्ट वाले ही कर सकते हैं। ये पूरा वायर को आराम से काटा, लगता कटर वगैरह लेके आए थे जो पूरा सिस्टम से काट के लेके गए। तो देखिए, हम आपसे बता देते हैं कि फिर कैसे चोरी कई तरह की होती है। चोरी अगर होती तो आते तो वो पंखे खोल के ले जा सकते थे। यहाँ पर दर्जनों पंखे हैं, लेकिन सारे के सारे पंखे सुरक्षित है, कहीं कोई जी, नुकसान कुछ नहीं नहीं है। है। लेकिन उन्होंने टारगेट किया सिर्फ जो तांबे के तार है उनको, और उसी लालच में उन्होंने पूरी स्कूल की जो बिजली व्यवस्था है उसे तहस नहस कर दिया। सर जाते हैं हम लोग ऊपर दिखा कर आते हैं, ऊपर का क्या हाल है कि कितने बुरी तरह से उन्होंने पूरी जो स्कूल की जो व्यवस्था है उसे तहस नहस किया है। कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे से कुछ सूत्र मिलेंगे इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। सर कैमरे तो शायद आपके अंडर में नहीं है ना? हमारे हाई स्कूल में है, लेकिन हाई स्कूल के कैमरा की वायर सब काट दिया है, पहले वायर काट दी होगी, इसीलिए कैमरे की भी वायर काट दी गई है। देखिए यहाँ पर हम अंदर आए हैं, कैमरा है अंदर में, लेकिन इनका भी वायर काट। इसकी भी वायर नीचे कटी हुई है। सभी कैमरे जो है उनकी वायर यहाँ पर कटी हुई है। देखिए नीचे ये जो लालच में उन्होंने, तांबे के लालच में देखिए किस तरह से पूरी स्कूल का जो बिजली लाइन थी उसे तोड़ डाला। पूरे सिस्टम गड़बड़ा। पूरा सिस्टम जो है यहाँ देखिए, स्कूल के अंदर भी नई नई ट्यूबलाइट्स हैं, पंखे हैं, वो सभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए बोर्ड सब है वो उखाड़ के फेंक दिए हैं। ये स्विच बोर्ड है, तार ले गए हैं, बाकी सब सामान यहाँ फेंक गए हैं। ये देखिए यहाँ से काट दिया गया है। इसी तरह से सारी रूम का यही व्यवस्था। तो पूरे स्कूल में सर कितने का नुकसान हो गया होगा? सर अब नुकसान तो एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, अब कितना वायर्स लगेंगे, अब ये तो चार्ज भी है ना, तो अब तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा सर, मिस्त्री के चार्ज लगेंगे, मिस्त्री के चार्जेस हैं, पूरी वायरिंग व्यवस्था को नया करना पड़ेगा। ये है कि चार्ज क्या है वो बात नहीं, कि पूरी स्कूल की वायरिंग जो दर्शकों हमें जो लग रहा है पूरी चोरी में सर इन चोरों को जहाँ तक मुझे अंदाज है 700-800 के ये सारे वायर उन्होंने चोरी किए होंगे, लेकिन आपके यहाँ पर 70,000 की वायरिंग को नष्ट कर दिया होगा। जी सर, बिक्री करने में उन लोगों को 700-800 मिले होंगे। हाँ, लेकिन पूरी व्यवस्था पूरी ठप कर दी। ये इतनी बड़ी व्यवस्था थी, यहाँ स्कूल है, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं सर आपके यहाँ पर? खाली आपके सेक्शन में? मेरे स्कूल में 649 बच्चे हैं, प्राइमरी 649 लड़के पढ़ रहे हैं। देख रहे अब 649 लड़कों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंखे नहीं चलेंगे और लाइट है वो नहीं जलेंगी, और साथ ही कैमरे तो चलने का खैर सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये ठंड का मौसम जो आएगा, ये और भी हो सकता है इस तरह की छोटी मोटी जो चोरियां हैं उसमें बढ़ावा देखने को मिल सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल प्राथमिक विभाग खालपाड़ा गांधी मैदान के पास से। और यहाँ पर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर
जो यहाँ की कॉपर वायर थी, तांबे के जो तार थे, उन्हें काट कर ले गए और पूरी स्कूल की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया, तहस नहस कर दिया। उन्होंने बुरी तरह से सारे तार निकाल दिए और जो बिजली व्यवस्था थी उसे आप देख सकते हैं तोड़ फोड़ कर पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया। और अब यही वजह है कि स्कूल के लगभग 650 बच्चों को और साथ ही उनके जो टीचर हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही स्कूल को काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो सावधान रहें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड आ रही है ये छोटी मोटी चोरियों की घटना जो है वो बढ़ती जा रही है। कल भी हमने आपको इसी तरह की चोरी की घटना दिखाई थी। तो कहेंगे कि खबरदार रहें, सावधान रहें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।